टुडे वी स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये बेटा एक ऐसा टेलीस्कोप होता है जिसका प्रयोग धरती से बहुत दूर की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। जैसे चांद वगैरह हो गई, कोई ग्रह है उसको देखना है, यानी हेवनली ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जो हमसे बहुत दूर है, उसको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे भाई हमारा ये लेंस है और सन को हम देख रहे हैं, तो सन इसके बिल्कुल सामने तो होगा नहीं, कहाँ पे होगा? ऊपर होगा। ऐसे भाई ये सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी? रेज आएगी ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेज आ रही है, तो ये वाली जो सेंटर से आती है तो नॉर्मली जाएगी इसी, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ये वाली जो है, ये रे यहाँ से होगी और इस पॉइंट पे आएगी, और ये रे यहाँ से टिल्ट होकर थोड़ी सी और इस पॉइंट पे आएगी। तो ये तीनों रेज इधर मिल रही है। जहाँ पे ये तीनों मिलेगी वहाँ पे क्या बनेगी? हमारी इमेज बन जाएगी। इसका नाम होगा बी डैश और ए डैश। और इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, एक दूसरा लेंस और लेते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। स्मॉल फोकल लेंथ का है ये, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये वाला आई लेंस है। इससे पहले मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप करवाया था, तो उसमें क्या था कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और ये वाला लेंस बड़ा था। तो यहाँ से रे टकरा के यहाँ से ये सेंटर से पास होती है, तो बिल्कुल सीधी जाएगी। यहाँ से ये इधर से आएगी और जहाँ से इस पॉइंट से टकरा के फिर यहाँ से टिल्ट होके आगे चली जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अगर हमें पता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये हमारा क्या आ गया? फोकस। तो ये हमारा, इसको हम C1 मान लेते हैं, यहाँ पे अल्फा एंगल मानते हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए, और ये बीटा एंगल हो गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख लेता हूँ FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ FE, फोकस ऑफ आई लेंस। ये मैं सिंपल एडजस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर सिंपल एडजस्टमेंट करना है तो C1 से लेके यहाँ तक FO और B डैश से लेके C2 तक FE। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा FO अपॉन में FE। बाकी हम प्रूफ करेंगे। और देखो B डैश इधर है, लेंस के राइट साइड में पॉजिटिव होगा और ये लेंस के राइट साइड में माइनस का। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट आता है CBSE के अंदर 2 नंबर का, तो आपने बस यहाँ पर तक बना के आना है। अब इसको पर्टिकुलर करते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, ये देखो आगे जाके इन्फिनिटी तक जाएगी, तो हमें अगर और बड़ी मैग्नीफाई इमेज करनी तो हम इसको क्या करेंगे? बैक ट्रेस करेंगे। इसको बैक ट्रेस जब भी करते तो डॉट लाइन से ही करना है। यहाँ पे इमेज बन गई, इसको नाम दे देंगे B डबल डैश और इसको A डबल डैश, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग M इज इक्वल टू क्या होता है? 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा। और बीटा एंगल ये है, तो हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं अभी, A डबल डैश B डबल डैश C2, A डबल डैश B डबल डैश C2, ठीक है। ये किसके बराबर है? 10 बीटा के बराबर है। और देखो A डबल डैश B डबल डैश C2, क्या लिख सकते हैं इसको? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में B डबल डैश C2। और अगर हमें 10 अल्फा लिखना है तो हम लेंगे A डैश B डैश C1। यहाँ पे ले लिया मैंने A डैश B डैश C1, तो ये होगा हमारा A डैश B डैश अपॉन में B डैश C1।
ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे इनको। तो बीटा की वैल्यू क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश, ये नियरली इक्वल टू किसके है, ए डैश बी डैश के। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश C2। और ये अल्फ़ा की वैल्यू है, तो बी डैश C1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे आ जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आएगा बी डैश C1 अपॉन में बी डैश C2। बी डैश से C1 क्या होगा, FO, और बी डैश से C2 क्या रहेगा, FE। ठीक है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर न्यूमेरिकल थोड़ी वैल्यू दिखाना चाहो तो यहाँ तक कर देना है। अब हमें देखना है भाई ये जो हमारा ये वाला लेंस है, इसके लिए देखो, इस लेंस के लिए ये क्या है, इमेज है, और इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, UE। यू से हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, E फॉर आई लेंस के लिए। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, FO अपॉन में माइनस का UE। अब करेंगे फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अब, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़ करना है वो समझ लो, v इज इक्वल टू हमने माइनस डी लेना है। ठीक है, इधर ध्यान दो एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस वो कितनी होगी, डी, और साथ में लेफ्ट साइड के लिए माइनस लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू माइनस डी, और u इज इक्वल टू रहेगा माइनस का UE, और f इज इक्वल टू FE। ये केस यूज़ करना है। तो v की जगह का आएगा माइनस का d, और u की जगह माइनस का u, तो माइनस माइनस प्लस का UE, और f की जगह FE। यहाँ से अगर 1/UE की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1/FE, और d उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसी टर्म को FE से मल्टीप्लाई करते हैं और FE से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 1/UE इज इक्वल टू, इस कंप्लीट से 1/FE कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बच गया, प्लस और ऊपर कितना बच गया, FE। यहाँ से तो FE कॉमन चला गया, यहाँ बच गया D। तो 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई, ये। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लेते, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या, FO, और UE की वैल्यू क्या है, ये माइनस को बाहर रख लो, UE की जगह रख देंगे 1 मल्टीप्लाई FE, ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन में D। तो हमारे पास आ गया FO माइनस के साथ अपॉन में FE, ब्रैकेट में 1 प्लस FE और में D। ये हमारा आ जाएगा आंसर किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन CBSE में भी आएगा और हरियाणा बोर्ड में भी आएगा। थैंक यू।